सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। लड़की गई, गेट पर खड़ा हो गया कि एक बात, वापस आना बेटी। बेटा मेरा लोटा भर पानी का। वो करमंडल ले रहा था, लड़की ने फुल कर दिया, वो भर दे और भर दे। वो फुल भर दिया। मैं बोला ले। लड़की ने जाकर बता दिया जी एक पंडित जी आ रहा है, अर्नो का है, आपसे कुछ बात करेगा, आपसे कोई बात विवाद करने आया लगता है। परमात्मा बोला बेटी ये तो रोज का काम है, इनका आने दे। तो उसको लड़की से कहा कमाली से, ले कबीर ने दे दे कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे। वो लोटा लेकर शायद लड़की गई कि पानी में गिर जाए इसका। गुरु जी के पास गई, अगले गुरु जी यूं का इसका उत्तर दे दे। परमात्मा ने एक मोटी सुई उसका मां घेर दी, ठाकर पानी बाहर निकल गया, सुई तली में गई। लोटे गए। बोला कबीर साहब बोले जा दिया, वापस के दे दिया उत्तर। वह वापस लेकर आई, क्या उत्तर दिया है मेरे प्रश्न का। बिला जी मन तब उत्तर बेरा नहीं, प्रश्न का बेरा नहीं, पता नहीं। एक सुई डाल दी इसमें। अनु बोला, अनु बोले गुरु जी पिताजी ला दे दे बेटी, दे दिया उत्तर। तो अंधा कर ए कबीर, मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। इतनी दूर खड़ा हो गया, आपका प्रश्न क्या था। परमात्मा बोले, विवेक वो बोला सर्वानंद, मेरा प्रश्न ये था कि मैंने अपनी माँ से सर्वाजीत नाम रखवाना है, और उसने मैंने सब पंडित तरा दिए विद्वान। मेरी माँ ने शर्त रख दी कि मैं आपको पराजित करूं शास्त्रार्थ में, वो मुझे फिर सर्वाजीत नाम रखेगी। आप हार लिख दे, आप मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। मेरा प्रश्न ये था कि मैं ऐसे भरा हूं ज्ञान से जैसे लोटा भरा था, भरा है पानी का ऊपर तक। तेरा ज्ञान मुझे मेरे अंदर समाएगा नहीं, यानी मैं कंप्लीट ज्ञान रखता हूं। परमात्मा बोले मेरा उत्तर सुन ले, मेरा ज्ञान ऐसा है तेरे इस ज्ञान को ऐसे बार फेंक देगा जैसे या सुई डाली मेरा लोटे में या तेरी तली में जाकर बैठ गई, तेरा पानी बाहर निकल गया। तो इस बात से बोला अच्छा तो प्रश्न कर। कबीर साहब बोले, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। लग गया फिर करने। इसका कोई माता पिता नहीं, अजर अमर है, फलान है, नो है, अजरो अमर है, सारी सृष्टि के मालिक है। परमात्मा बोले ये तो वेद लिए फिर है, इनमें कितना लिखा है गीता और वेद में ये सारी सृष्टि के मालिक। हाँ लिखा है, लिखा तभी तो बोल रहा हूँ। अब यह समस्या अड़ रही थी, वो के लिखा है कबीर साहब को ऐसा नहीं है, तो यह उनको कौन समझा जो आज बात सूतम आई है। जब इसका उत्तर नहीं दिया तो गरीबदास जी ने इसके ऊपर एक टिप्पणी की है, बड़ी सुंदर एक अंग बनाया है, करनी बिना कथनी का। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, यम के द्वारे जाएंगे शब्द हमारा मान। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, पारख नहीं प्रेम की सो कथनी पाहन जान। कथनी माने जो गोट रखे शास्त्र ग्रंथों सुनाते फिरे हैं और उनके विपरीत सारा कर्म करे। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब न आवे ही लीद करे मैदान। हाय हाय। जैसे पहले घोड़ों की रेस हुआ करती ना, और बहुत घोड़े जब रेस होने लगी तो लीद करने लग जाते बीच में खड़े होकर, क्यों भाजन की आशिक थी नहीं, हिम्मत थी नहीं उनमें। तो कहते कथनी के सूर्य गणे घर में कहते ज्ञान, यानी अपने अपने मंडल में विद्वान पाक रहे थे। जब परमात्मा ने प्रसन्न किया, लीद कर गया वहां पर सर्वानंद, ट्या 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 करे, इसका कोई माता पिता नहीं, का यूं है वो है।
परमात्मा बोले भाई ठीक है, जब तू मानता ही नहीं है तो बोल के चाहे के लिख दे, हार गया तू, हाँ हार गया मैं तो। इन मूर्खा गेल कौन मत्था मारा, जो सच्चे न झूठे बताओ, मैं झूठूंगा इस बार। तो सारे जो श्रोता थे ताली पीटन लाग गए, सर्वानंद की जीत सिद्ध कर दी। कबीर के जाने वेदों के बारे में झूठ बोला है, माता पिता है नहीं इसके इनके। तो बच्चों, ये सर्वानंद कहने लगा कहीं नहीं लिखा वेद और पुराणों में, कोई गीता में ऐसा नहीं लिखा है, झूठ बोलता है तू, ना पुराण में लिखा कि माता पिता। तो सब जो श्रोता थे, विशेषकर वहां जो लाए इकट्ठे हो गए, देख कर भाई आज के बात होगी इनकी, सुनाएंगे क्या बतलाएंगे, क्या बातें होंगी। सब ने ताड़ी पीट दी सर्वानंद के समर्थन में कि इनके माता पिता हो ही नहीं सकते, सारे ने गीत गाओ। परमात्मा बोले भाई ठीक है, मैं हार गया, आप जीत गए, बोल क्या चाहता है, जा जाओ अपना काम करो। तो इन्होंने बोला नहीं, लिख के दे, मेरी माँ जब मानेगी। बोला ठीक है, लिख लो, मैं पढ़ूंगा, अशिक्षित हूँ। ब्राह्मण ने लिख लिया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया और कबीर हार गया। परमात्मा को उठा लुआ लिया, अपनी माँ के पास आ दे, माँ जाते हार गया तो कति ले, बड़े बड़े विद्वान हरा दिए तेरे बेटे ने। माँ बोली भाई पढ़ के सुना, पढ़ के सुनाने लगे फटाफट कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर जीत गया। नौकंदे माँ बोली रे तो तार का है बेटा, मन तो यूं कहा था जीत का होगा जब सर्वा जीत को होगी। उस लेख ने देखा, बार बार असमंजस में पड़ गया, यूं गलती कैसे होगी। ने बोला माँ मेरे से गलती होगी, मैंने मन तो लिखा है, गलती से लिखा गया उल्टा, अब जाता हूँ फिर। राजा भाई फिर गया, जाते बोला कबीर मेरे से गलत लिखा गया उल्टा, फिर लिखूंगा, मेरी माँ माननी को नहीं। बोला लिख लो जी, मैं तो फिर गुठा ला दूंगा। उन्हें फिर कति पढ़ कर, दो तीन में पढ़ कर जब गुठा लो आया, फिर आ गया। ने बोला देख माँ, जब तो होगी थी गलती, सुनाऊ। बोला सुनाओ भाई। शास्त्रार्थ में सर्वाधिक हार गया, आगे ना पड़ जा। बोला भाई अगला मैं समझ गई, कबीर जीत गया। बोला वहां फिर गलती रहेगी, फिर जाऊं, फिर गया। अब तीसरी बार जब लिखवा के लाया, वो यश अपनी तरफ से लिख के लाया, वो जब गेट में बढ़न लग गया ना कि यहाँ तक तो ठीक होता, अंदर जाके हो जाए इसके क्या हो जाता है। ऐसे पढ़ता 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 माँ के निकट गया, अक्षर बदल गए, सर्वानंद हार गया, कबीर जीत गया। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, पढ़े विद्वान, ना बोल रहा है, ना सांस ऊपर ना नीचे। उसकी माँ बोली बेटा भगवान आ रहे हैं, भगवान क्यों अपने कर्म फोड़ा है बेटा, जिंदगी बना रहे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे उस दिन की टेंशन थी कि इतना परमात्मा का चाहने वाला बेटा और नरक में जाकर नाम लेते बेटा। तो कहने लगे माँ मन तो शर्म आवे, तो ये दिला के ले बंदा में। जो सर्वानंद की माँ साथ लेके गई फिर, और बोली महाराज अपने बेटे ने स्वीकार करो। फिर सारे ब्राह्मण सर्वानंद के दुश्मन हो गए, विरोधी हो गए। तो बच्चों ये आज तक यह न्यू बिजली गिर रही थी, ऐसे उल्टे रास्ते लगे हुए थे। अब परमात्मा ने कृपा की आपके ऊपर, आपको वो सच्चा ज्ञान मिला जो धरती पर नहीं था आज तक, बिल्कुल कितना छीट भी नहीं थी। अरे परमात्मा ने कसम खवा रखी थी, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाए। ऐसा ज्ञान की तरह बताना नहीं अभी, ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये नकली संतों के हाथ में, ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले ये फिर है ना, ये सारे जय गुरुदेव, ये सारे नकली है कति, इनको कख भी पता नहीं जाता था। और जय यु ज्ञान पहले प्रचार होता कि ग्रंथ में, तो ये न तो सिर्फ कबीर साहब की वाणियां तो लेकर के ये एक नारा सांग जोड़ा है, उनको भी ठीक से समझ नहीं पाए ये। तो ये भी फिर ये ज्ञान सुनाते जो दास बता रहे हैं, और ये नाम देते होते, तो आज कैसे आपको विश्वास होता कि मैं ठीक
मैं अधिकारी हूं और ये अधिकारी नहीं है। अब उनका ज्ञान भी गलत, उनकी भक्ति भी गलत आपके सामने होगी। तो बच्चों, आपके ऊपर मालिक ने जो कृपा की है, इसका सौ सौ शुक्र मना करो। आप क्या बताते हैं, कथनी के अंक की दो चार वाणी और सुनाता हूं। करीब कथनी कथी तो क्या हुआ, शब्द न चीन्या चोरे, ऊपर दिक्कत साध है, भीतर कठिन कठोर। के बात तो याद कर ली, गीता घोट ली, वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, लेकिन उस नाम का तो पता नहीं जिसे मोक्ष होगा। और जिसके कारण ना नम्रता आई, हद नहीं आई नहीं। कोई जरा सा बोल पड़ा, कटन बनने तैयार हो जाओ, गुस्सा कर देते हो। गरीब कथनी कथी तो क्या हुआ, शब्द न चीन्या चोरे, ऊपर दिखत साधु है, भीतर कठिन कठोर। गरीब कथनी के सूर्य घृणे, ये करनी कर का नाही, मुझे अंदेशा बहुत है, ये अवधूकित को जाही। गरीब कथनी के ये सूरवीर नरे बकवाद करनी बहुत बन जाएंगे। गरीब गोरख से ज्ञानी गणे, और सुख दे जती जिहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। गरीब कथनी के सूर्य सुंदर सुंदर प्रवचन खड़े होकर इसी लतीफेदार प्रवचन कर देंगे, सबका सबको मंत्र मुग्ध कर लेते श्रोताओं को। बस यू है भगत संत तो। और करनी करका ना, करका माने कड़मी नहीं, सच्ची भक्ति का मुझे अंदेशा बहुत है, ये औधुकित को जा, ये कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। गरीब कथनी से कारज नहीं, करनी क्रिया लो ये, शब्द सिंधु में मिल रहो, आगा पीछा खोए। गरीब कथनी केला वृक्ष है, थोथा थूक बिलोए, जिस पेड़े सतगुरु गए, वो मगली जय जोए। ओह, कि कथनी तक केले के सा वृक्ष है, एक पत्ता उतारो, फिर उतारो, अंत में कुछ नहीं, पत्ते पत्ते। थोथा के व्रत की बकवाद बोल रहे हो, थोथा थूक बिलो। और जिस मार्ग पर कबीर साहब गए, वो रास्ता लो, जो है उसको पकड़ो। भक्ति के बिना यू जीव इतना कष्ट पावे, और आत्मा सबकी भक्ति चाहती है, पर रास्ता नहीं, मार्ग नहीं मिलता। गरीबदास जी कहते, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरक नहीं प्रतिपाल। उन्होंने आके अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को अपना परिचय दिखाया, सतलोक लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए। बच्चों ये देखो, सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हो समर्थ परमात्मा है, और जो साधना करे वो साधना सही है और ज्ञान संपूर्ण है। इसके लिए प्रथम तो हमारे ग्रंथ, सदग्रंथ, वेद, गीता, पुराण और परमात्मा द्वारा दिया गया शिव संवेद, ये चारों मिलकर हमें परमात्मा का की जानकारी देते हैं। इनके साथ साथ संत गरीबदास जी को गवाह बनाया परमात्मा ने, अपना आई विटनेस ऊपर लेकर गए, नीचे छोड़ा। वैसे तो 6 बनाए आई विटनेस, और सभी ने एक ही बात कही, कबीर इज गॉड। वो कबीर, वो गरीबदास जी से स्पष्ट किया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माँ कबीर हुआ, वो कबीर। तो बच्चों, अब आपको इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि जो ज्ञान भगवान ने दिया, आंखों देखे संतों ने बताया, वो गलत नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त अपने को जो सुना, अपने अपने को सुनने को मिला था, वो कति लोक वेद दंत कथा सारा झूठ थी, ये स्पष्ट हो गया। तो अब क्या कहते हैं, समझा है तो सिर दर्पा, बहुत नहीं रहा सादा। भक्ति के बिना ये प्राणी कैसे दुख पाता है, इस अनमोल जीवन को कैसे नष्ट करके चला जाता है।
उसके बाद इसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है, वो संत गरीबदास जी अपनी अमर वाणी में बहुत जगह बताते हैं। बच्चों, ध्यान दो, लगन लगाओ, ये बात कहन सुन की नहीं, ये कर पढ़। इनको ऐसे हल्के बना लो। देखो दास 27 साल से तो प्रचार कर रहा है, और उससे पहले अपनी भक्ति करता था, प्रचार करता था, नाम दिलाता था अपने गुरु जी से। 1994 से दास को इस बार सौंप दिया। उसके बाद दास ने सिर पर पैर रख रखे आज तक। तो यह बात दास के खटकी जो गरीब दास की वाणी बता रखी है। साहिब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी, ए मन अहंकारी, तू परमात्मा में ध्यान लगा, परमात्मा की याद कर। कहते ना बिकमल में नीर जमाया, तेरा दिन ना महल बनाए, नीचे जठरा अग्नि जरे थी, ओ दिन याद कराए। नैन नाक मुख द्वारा दे, नख सिख साज बनाया। नख, नाखून से लेकर शिखर तक, चोटी तक का आपका सारा नैन, नाक, मुख, ये सब दे ही सुंदर, नाखूनों से लेकर शिखा, चोटी तक का आपकी सारी व्यवस्था कितनी प्यारी कर रखी है। 9-10 मास गर्भ में रखा, वहां तेरी करी सहाय, दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए। नीचे शीश चरण ऊपर को, ओहो, ओ दिन याद कराए। नीचे जठरा अग्नि जरे थी, तेरे लगी न ताती पाए। बाहर आया भरम बुलाया, बाजे तूर सुनाए, तू ही तय छोड़ दिया, चला अधम किस राय। के माँ के पेट में तुझे सब जानकारी थी, और डर था, और सब यादाश्त थी कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और पूरे संत से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराऊंगा, कोई किसी का नहीं। बाहर जाकर भूल पड़ जाती है, कहीं याद रखूंगा, पूरा संत खोज करूंगा, पूरे गुरु से नाम लूंगा, बुराई नहीं करूंगा, काम करूंगा, लेकिन भगवान का ध्यान ज्यादा करूंगा। अब कहते हैं तू ही तो छोड़ दिया, चला अधम किस राह। अब तूने भगवान की जो याद थी वह छोड़ दी है। भगवान, हे परमात्मा, दुख मत याद करे था माँ के पेट में, अब तू भूल गया। ए अधम, हे निकम्मी आत्मा, कौन से रास्ते चल पड़ा। दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाए, जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे है दरबार। कि जैसे आज है, मृत्यु के बाद फिर उसकी धर्मराज के दरबार में जाएगा, वहां तेरी फिर दुर्गति हो। 12 वर्ष खेलते बीते, फिर लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से गरबाई, तो सल्ला मोड़ गवाई। यानी पहले 12 वर्ष की आयु में शादी हो जाती थी, विवाह हो जाता था। कहते तू केवल इससे काम लगा रहा, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, पालन पोषण में सारा जीवन खो दिया। तो भक्ति साथ साथ करनी चाहिए थी, वह ना करने से क्या दुख होगा तेरे साथ, वो बताया। कहते शादी करा ली, उसके बाद बच्चे हो गए, उसके उनके पालन पोषण में शादी विवाह करके फिर मर गया। फिर जो दिन आज सोकाल नहीं रे, आगे फिर दमराए। फिर वहां जाके फिर मुंह लटका के खड़ा होता है, भगवान गलती उनकी, अब के फिर मनुष्य जीवन देना भगवान, आपके गलती नहीं करूंगा। तो परमात्मा दिखाता है, न तुम्हें ऐसी ऐसी गलती तेना 1000 लाखों बार कर ली, ये देख। पिछले सारे जन्म दिखाए जाते इसको, फिर रोता है, हे भगवान गलती बन गई। परमात्मा कहते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए गुरु से क्या ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगी खेत। क्या बताते हैं, 12 वर्ष खेलते बीते, लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से गरबारी, चाल्या मूल गवाए। रातों सोवा जन्म भिगोवे, धुंधी खेत कमाए, बिना बंदगी बाद जात तेरा जन्म आकार सजाए। कारे काग गए घर अपने, बैठे सेत बुगाए, दांत जाड़ तेरे उखड़ गए, बरस ना भी तुतलाए।
कहते हैं कि रात में सो जा पड़ के सुबह उठ दे खेतों में चला गया, भक्ति बिना तेरा जीवन नष्ट हो गया और बूढ़ा हो गया, ये सफेद बाल हो गए, जुबान तेरी जीभ तुतलान लगी, दांत जाड़ उखड़ गए, जम किंकर सिरहाने बैठा खर्च कदे का खाए, रसना बीच जो मेघ मार है सैनो दाम बताए। अब अंत में जब कति निर्भाग आदमी जो होता है उसकी जुबान बंद हो जाती है और सबसे पहले जुबान बंद करते हैं यम के दूत के कहीं ये राम ना बोल दे या बता ना देगी यम के दूत खड़े हैं, और फिर उसके गिन गिन के सांस पूरे करते हैं क्योंकि सांसों से जीवन बना हुआ। फिर कहते हैं ऐसे सुन बहु तेरे जगत में दरिया ढका रह जाए, कुल के लोग जंगलों में लेकर फिर दिन रात को गुजर आए। अब वही लोग जिन कुल के लोग उठा के ले जाएंगे और शमशान घाट पर जाकर फूकेंगे, शरीर जहां से जलेगा नहीं उसका फोड़ फोड़ कर फूकेंगे उसको छाती को। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, चार पैर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराए। अब बच्चों ये बातें कहने की नहीं, ये कोई सामान्य बातें नहीं, कति प्रमाणित बातें हैं, 100 की 100 सत्य होती है ऐसे। तो कितना दुख होगा मनुष्य जीवन में। हम देखो भूख लगती है खाना खा लेते हैं, प्यास लगती है पानी समय पर पी लेते हैं, कोई तकलीफ शरीर में होती है डॉक्टर से इलाज करा लेते हैं, जब चाहे लड्डू गुलाब जलेबी जैसा होता है हलवा खीर बना के खा लेते हैं। एक भक्ति ना करने से कैसी दुर्गति होती है इस प्राणी से। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, चार पैर जंगल में डोला तेरा तो नहीं पेट भरा। यानी खेत में ले जाते हैं, बैल को हल में जोता जाता है, आसपास उसका चारा होता है, भूख लग जाती है, खाने में दिल करे पर कौन खाने दे। सिर पर सींग दिए मन बोरे दूब से मच्छर उड़ाए, कंध जुआ जोते कुआ कुंदों का पुस्ताए। कहते हैं तेरे को एक सिर पर सींग दे दिए, एक पूछड़ लगा दी दूब, अब उससे मच्छर उड़ा से हवा कर ले। ये आजकल देखो पंखे कूलर एसी क्या बात कही, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है कि फिर भी तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे। ये तो अब मेहनत, अब मजदूरी करोगे, भगवान की सेवा करोगे, सुमन करोगे, दान करोगे, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो फिर मिलेंगे। और बगैर भक्ति और गलत भक्ति करने वाले को मनुष्य जीवन भी मिलता है। हमने तो पीछा छुटवाना, सतलोक चलेंगे। बच्चों जब तक ये भय नहीं थे आपके शरीर में होगा, आप भक्ति नहीं कर सकते, मुक्ति नहीं पा सकते। भय बिन भक्ति नहीं होगी, और भय भी सच्चा है, कोई झूठ नहीं, कोई वैसे डराने वाली बात नहीं। इसलिए ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे गरीब दास ये वक्त जाते है रोगे इस पैरे, गरीब दास ये वक्त जाते हैं रोगे इस पैरे। बच्चों बस आज इतना ही। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, इस मार्ग को ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ, आपकी तड़प आपके लगन मालिक में और अधिक बने। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संसार में परमात्मा की भक्ति को उजागर करना है। परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे दिखता है, वह कहाँ रहता है और वह परमात्मा कैसे मिलता है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक परिभाषा प्रभु की, पेज नंबर 181 से। प्रभु आकार में है, मानव सदृश है, पवित्र बाइबल में प्रमाण। पवित्र बाइबल से साहबा ज्यों का त्यों लेख। 24 ईश्वर ने कहा, पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करें, और ऐसा ही हुआ। 25 ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और यह ईश्वर को अच्छा लगा।
नंबर 26 ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। नंबर 26 ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उसकी सृष्टि की। विशेष इससे सिद्ध है कि परमात्मा आकार में है और वह मानव रूप में है। नंबर 28 ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फूलो फलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। नंबर 29 ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूँ, वह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, 30 पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली देता हूँ, और ऐसा ही हुआ। नंबर 31 ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। विशेष विचार, प्रभु ने मानव के लिए केवल बीजदार पौधे तथा फलदार वृक्ष ही आहार के लिए दिए हैं, न कि मांस। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह छठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। सातवें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने सातवें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। यह है आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत। बाइबल से लेख समाप्त। प्रश्न, प्रभु आकार में है, विशेष लाभदायक है या निराकार में? उत्तर, प्रभु का निराकार अस्तित्व विशेष लाभ नहीं देता, केवल पेज नंबर 182 स्वाभाविक लाभ देता है। जब प्रभु आकार में आता है तब विशेष लाभ देता है। प्रमाण, जैसे वायु में जल निराकार रूप से विद्यमान है, परंतु वह पीने, नहाने, धोने व सिंचाई के काम नहीं आ सकता। एक गिलास में अति शीतल जल भरकर रख दें, जून के महीने में भी उसके बाहरी भाग पर पानी की बूंदें नजर आएंगी तथा पानी टपकने लगेगा। इससे सिद्ध हुआ कि हवा में जल निराकार रूप से है, परंतु विशेष काम नहीं आता। वह अपना स्वाभाविक कार्य कर रहा होता है जो पर्याप्त नहीं है। जैसे जल का स्रोत समुद्र है, वहां आकार में अथाह जल होता है, फिर वह जल वाष्पीकरण होकर बादल बनकर आकाश में दृष्टिगोचर हुआ, फिर पानी बरसने लगा, खेतों में फसल हुई, तालाब जल से परिपूर्ण हुए, पशु पक्षियों मनुष्यों को नया जीवन मिला, जल पीने के लिए प्राप्त हुआ। गरीबदास जी की वाणी से, गरीब जैसे बादल गगन में, आन धरत है दे, घटा गरज और दामिनी वर्षन लाग्या में। गरीब कहाँ से ती उदागर है, कहाँ होता है लीन, घटा गरज और दामिनी कहाँ गए ये तीन। गरीब जैसे बादल गगन में, चलते हैं बिन पाए, ऐसे पुरुष कबीर जी सुन में रहे समाये। जैसा कि आपने सृष्टि रचना पृष्ठ नंबर 93 पर इसी पुस्तक में पढ़ा कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर सतलोक में तेज पुंज के बहुत तेजों में शरीर में मानव रूप में है। वही परमेश्वर कबीर यानी कबीर निराकार स्थिति में प्रत्येक प्राणी की आत्मा के साथ अभेद स्थिति से अंतर्यामी भाव से भी रहता है तथा कण कण में भी उसी की सत्ता विद्यमान है। वही अंतर्यामी परमात्मा कबीर प्रत्येक जीवात्मा को कर्माधार से एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है, अर्थात स्थानांतरण करता है तथा सर्व ब्रह्मांड तथा प्राणी पूर्ण परमात्मा में ही समाये हैं। जैसे वायु में गंध समाई होती है तथा गंध को गति वायु ही देती है तथा गुण मिलते जुलते होते हुए भी गुणाधार से भिन्न है। जीव भी अविनाशी है, परंतु कर्म भोग के लिए विवश है, परंतु परमात्मा निर्बंध है। इसी प्रकार आत्मा तथा परमात्मा समान गुणों वाले अविनाशी होते हुए भी भिन्न है। पेज नंबर 183 जीव दुखी सुख होकर भोगने वाला है तथा निराकार स्थिति प्रभु की सहयोग देती है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 तथा गीता अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 21-22 तथा गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 8 हिंदी अनुवाद। नाश रहित तो तू उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। गीता अध्याय नंबर 13 का श्लोक नंबर 21 हिंदी अनुवाद। प्रकृति में स्थित ही पुरुष अर्थात परमात्मा
प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक जीवात्मा को कर्मानुसार भोग भोगने वाले के कारण भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। अध्याय नंबर 13 का श्लोक नंबर 22 हिंदी अनुवाद। इस देह में स्थित यह सत्पुरुष वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से, उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से, भरता जीवात्मा को भोग भोगवाने के कारण भोक्ता, ब्रह्म व परब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और परमात्मा ऐसा कहा गया है। पेज नंबर 184 अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 8 हिंदी अनुवाद। हवा गंध को ले जाती है क्योंकि गंध की वायु मालिक है। ऐसे पूर्ण परमात्मा भी सूक्ष्म शरीर युक्त जीवात्मा जिस पुराने शरीर को त्याग कर और जिस नए शरीर को प्राप्त होता है ले जाता है। वह परमात्मा कौन है, उसका क्या नाम है, यह उत्तर वेद दे रहे हैं। शाम वेद संख्या नंबर 920 में प्रमाण है कि वह कबीर यानी कबीर नामक पूर्ण ब्रह्म है जो किसी से नहीं मारा जा सकता। संख्या नंबर 920 शाम वेद के उत्तराचिक अध्याय नंबर 5 के खंड नंबर 4 का श्लोक नंबर 2 हिंदी अनुवाद। सर्व सृष्टि रचनहार सतपुरुष कबीर साहिब पूर्ण ईश्वरीय शक्ति युक्त पूर्ण ब्रह्म के समान मनोहर, जो सब ओर से न मारा जाने वाला अर्थात अविनाशी, अपने उपासक भक्त के पाप कर्मों को सत्संग अर्थात सदुपदेश रूपी वायु की तरह परमात्मा प्रेस रूपी बारिश करके पाप नष्ट करने वाला है। अर्थात पाप कर्मों को नष्ट करके पवित्र करने वाला स्वयं कबीर ही है। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब यानी कबीर देव जब आकार में आता है तब विशेष लाभ देता है। पवित्र वेद ततेब व बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर सशरीर है। पेज नंबर 185 उसका वास्तविक नाम कबीर देव अर्थात कबीर साहिब है। वेदों तथा कतेबों के ठेकेदार कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। इसी कारण भक्त आत्मा भक्ति करते हैं परंतु सफल नहीं होते, क्योंकि उनके मार्गदर्शक कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। अद्भुत प्रमाण शेख फरीद की कथा। मुसलमान धर्म में एक शेख फरीद नाम का बहुत ही प्रभु प्रेमी भक्त आत्मा था। बचपन में वह बहुत शरारती था। उसकी माता ने कहा, बेटा नमाज कर ले। वह कहने लगा कि मैं क्यों करूं नमाज, मुझे क्या मिलेगा। माता ने कहा, अल्लाह तुझे खजूर देगा, क्योंकि शेख फरीद खजूर बहुत रुचि से खाया करता था। शेख फरीद ने कहा, सच माँ। माँ बोली, बिल्कुल सत्य है। शेख फरीद ने कहा, बताओ कैसे करना है। माँ ने कपड़ा बिछाकर कहा, इस पर बैठकर आंखें बंद करके कहता रहे, अल्लाह खजूर दे। शेख फरीद जी बताए अनुसार आंखें बंद करके बैठकर नमस्कार करता हुआ कहता है कि अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे। माता ने कहा, जब तक मैं नहीं कहूं आंखें मत खोलना, नहीं तो अल्लाह खजूर नहीं देगा। यह कहकर माता ने कुछ खजूर उसके कपड़े के नीचे पेड़ के पत्ते में लपेट कर रख दिए। जब सारे घर के कार्य से निपट चुकी तब कहती है, बेटा आंखें खोल तथा तेरे बिछोने के नीचे देख। शेख फरीद खजूर पाकर बहुत खुश हुआ तथा दिन में जब भी माता कहती नमाज करने लग जाता। एक दिन उसकी माँ खजूर रखना भूल गई और कह दिया कि बेटा आंखें खोल। जब शेख फरीद को खजूर खाते हुए देखा तो माँ ने पूछा, बेटा खजूर कहाँ से लाया। तब शेख फरीद बोला, अल्लाह प्रतिदिन ही तो देता है। माँ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह बच्चा जब सयाना यानी जवान हुआ, प्रभु भक्ति की कसक से एक महात्मा के पास चला गया। वह तपस्वी साधक था। उसने कहा, पुत्र यह रोजा और नमाज व मांस भक्षण से मुक्ति नहीं होगी। यदि प्रभु प्राप्ति चाहता है तो यह सर्व गलत साधना त्याग कर तपस्या कर। शेख फरीद ने अपनी परंपरागत साधना त्याग दी तथा गुरु जी के पास जाकर परम शिष्य के रूप में सेवा भी करता तथा गुरुदेव के बताए अनुसार तप भी करता। पेज नंबर 186। जब गुरु जी सत्संग करते तब बताते थे कि अल्लाह निराकार है, फिर कहते थे कि उसके दीदार के लिए एकमात्र साधन घोर तप है। आश्रम में कई शिष्य और भी रहते थे। गुरुजी वृद्ध हो गए थे। गुरुजी की सेवा के लिए प्रतिदिन एक शिष्य का नंबर लगा करता था। शेख फरीद गुरुजी की नजरों में सर्वोत्तम था। अन्य सेवकों ने सोचा कि किसी प्रकार शेख फरीद को गुरुजी की नजरों में गिराएं
ताकि गुरुजी हमारे से प्रसन्न रहें। गुरुजी खाना खाने के बाद हुक्का पीते थे। यदि हुक्का भरने वाला 2 मिनट की देरी कर देता तो उसे डंडों से पीटा करते थे। जिस दिन शेख फरीद की बारी आई, दूसरे सेवकों ने आग बुझा दी और जो शेख फरीद हुक्का भरने के लिए पहले ही तैयार करके गया था, गुरुजी को खाना खिलाने के उपरांत हुक्के की चिलम लेकर अग्नि रखने गया तो आग बुझी पाई। वर्षा का मौसम था, सोचा नमी के कारण बुझ गई होगी। गुरुजी के नाराज होने का भय था कि यदि गुरुजी नाराज हो गए तो सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। यह सोचकर चिलम लेकर दौड़कर गांव में गया, जो लगभग आधा किलोमीटर पर ही था। वहां एक माई से कहा कि माई, जल्दी से अग्नि देना, नहीं तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। वह माई फूंक मार मार कर अग्नि जला रही थी तथा रोटियां पका रही थी। वर्षा का मौसम होने के कारण आग बार बार बुझ जाती थी। वह स्त्री दुखी हो गई थी। इतने में फरीद का जाना हुआ। अग्नि की प्रार्थना की। उस औरत ने गुस्से में कहा कि मैंने तो धुएं से आंख फोड़कर अग्नि तैयार की है, तू अपनी आंख फुड़वा ले, तब आग मिलेगी। शेख फरीद ने सोचा कि आग नहीं मिली तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे तथा गुरुजी नाराज हो गए तो मेरी भक्ति समाप्त हो जाएगी, फिर इस शरीर का क्या बनेगा। कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण जाए, कबीर गुरु जे रूठ गए तो हरि ना करे सहाय। यह सोचकर बोला, माई ले आंख फोड़ ली है, अब तो आग दे दे। यानी शेख फरीद ने चिमटे से अपनी आंख निकालकर माई की तरफ कर दी। जब उस स्त्री ने देखा कि इस भक्त ने तो सचमुच आंख निकाल दी, तब डर के मारे सारी आग चूल्हे से बाहर निकाल दी। शेख फरीद ने आंख पर कपड़ा बांध तथा चिलम में आग रखकर बहुत तेज दौड़ा। पेज नंबर 187। गुरुजी से दूसरी आवाज लगा चुके थे कि शेख फरीद जल्दी हुक्का भरकर ला। तीसरी आवाज पर सेवक नहीं जाता था तो गुरुजी नाराज होकर डंडा उठाकर लेते थे। जब गुरुजी ने तीसरी आवाज लगाई, तब शेख फरीद लगभग 200 फुट की दूरी पर था। कहा, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। गुरुजी ने हुक्का पीते हुए पूछा, आंख को क्या हुआ? शेख फरीद बोला, कुछ नहीं गुरुजी, मच्छर घुस गया था, निकल गया। आपके रहते आपके दास को क्या हो सकता है? गुरुजी विश्राम करने लग जाते हैं। शेख फरीद दर्द के मारे एकांत स्थान पर अंदर ही अंदर करा रहा है। सुबह सुबह वह स्त्री उस आंख को उठाकर लाई तथा गुरुजी से क्षमा याचना करती हुई बोली, महाराज, रात्रि में आपका सेवक आग लेने के लिए मेरे घर गया था। मैं गीली लकड़ी होने के कारण अग्नि जला जलाकर दुखी हो गई थी। मैंने तो वैसे ही गुस्से में स्वाभाविक कह दिया कि तू भी आंख फुड़वा, तब आग मिलेगी। उस सेवक ने तो सचमुच आंख निकाल कर दी। यह कहकर वह आंख दिखाई। तब गुरुजी ने शेख फरीद को बुलाया तथा कहा, बेटा, इतनी कुर्बानी? तब शेख फरीद ने कहा, गुरुजी, यह शरीर तथा इसका कतरा कतरा भी आपको समर्पित है। आंख क्या बड़ी बात है दाता? गुरुजी बोले, कपड़ा खोल। शेख फरीद ने कपड़ा खोला तो आंख पूरी तरह स्वस्थ पाई, परंतु थोड़ी छोटी हो गई, अर्थात आंख फूटी नहीं रही, सही हो गई। कुछ वर्षों के बाद गुरुजी शरीर त्याग गए। शेख फरीद ने सोचा, यदि इस मानव शरीर में प्रभु प्राप्ति नहीं हुई तो सारा जीवन व्यर्थ है। यह सोचकर गुरुजी के बताए अनुसार तप करता रहा। एक दिन सोचा कि कुएं में उल्टा लटक कर साधना किया करूंगा। एक पेड़ के डाले से रस्सा बांधकर अपने दोनों हाथों को बांधकर कुएं में पानी की सतह से ऊपर गहरा चला जाता तथा कई कई घंटों तक साधना करता रहता। कभी भोजन खाता, कभी नहीं खाता। 12 वर्ष तक साधना करते हो गए, परंतु प्रभु प्राप्ति नहीं हुई। 12 वर्ष में 1.25 मन यानी 50 किलोग्राम अन्न का सेवन किया, जिससे शरीर बहुत कमजोर हो गया। शरीर का मांस तथा चाम भी सूख गया। शेख फरीद को मृत जानकर आंखें निकालने के लिए कौवे आ जाते हैं। तब शेख फरीद ने सोचा, शरीर समाप्त होने को आया है, अल्लाह प्राप्ति हुई नहीं, अब क्या बने। पेज नंबर 188। उन कौवों को कहता है कि हे कौवों, मेरे शरीर का मांस यदि बचा हो तो खा लो, मेरी आंखें मत निकालना, हो सकता है कभी अल्लाह मुझे दर्शन दे। यह कहकर फूट फूट कर रोने लग गया। तब पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब आए
तथा शेख फरीद के पैरों से बंधा रस्सा पकड़कर ऊपर को खींचा। जब वह बाहर आया तो कहने लगा, भाई मुझे क्यों तंग करता है? मैं आपको क्या कहता हूँ, आप अपना कार्य करो, मुझे मेरा कार्य करने दो। तब कबीर देव यानी कबीर साहिब ने पूछा, यहाँ कुएं में क्या कर रहा है? शेख फरीद बोला, मैं अल्लाह के दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। कबीर साहिब यानी कबीर देव बोले, मैं अल्लाह हूँ। इस बात को सुनकर शेख फरीद कहने लगा, क्यों मजाक कर रहे हो? अल्लाह ऐसे थोड़ी ही होता है। कबीर साहिब बोले, और अल्लाह कैसा होता है? शेख फरीद बोला, वह तो बेचून यानी निराकार है, वह दिखाई नहीं देता। कबीर साहिब कहने लगे, नादान, सोच क्या कह रहा है तथा कर क्या रहा है? कहता है कि प्रभु के दर्शनार्थ तप साधना कर रहा हूँ। फिर स्वयं कहता है कि अल्लाह तो बेचून यानी निराकार है, वह आकार में दिखाई नहीं देता। आप प्रभु के दीदार के लिए कठिन प्रयत्न कर रहे हो, फिर स्वयं ही कह रहे हो कि प्रभु दिखाई नहीं देता। इतनी ही बात से वह पुण्यात्मा शेख फरीद समझ गया कि कोई तत्ववेदी पुरुष है। पैर पकड़कर कहा, मुझे सत्य मार्ग बता दो, मैं बहुत दुख पा चुका हूँ। कबीर साहिब ने कहा कि शेख फरीद, तब से प्रभु प्राप्ति नहीं है, तब से राज्य राज्य भोग कर नरक तथा 84 लाख योनियों का कष्ट बराबर बना रहेगा। आपको गलत साधना बता दी गई है, आपका सर्व जीवन व्यर्थ करवा दिया। कबीर, ज्ञानहीन जो गुरु कहावे, आपन बूढ़ा औरों डुबावे। तब शेख फरीद ने आकार में आए परमेश्वर से उपदेश लिया, सत्य नाम अर्थात वास्तविक नाम का जाप किया। फिर सार शब्द सतगुरु कबीर साहिब से प्राप्त करके जीवन सफल किया तथा सतलोक जाकर पूर्ण मुक्त हुआ। पेज नंबर 189। विशेष, यहाँ विशेष विचार करें कि भक्त आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए जान तक की परवाह नहीं करते, प्रभु प्राप्ति के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। शेख फरीद ने गुरु भी बना रखा था। गुरु जी सिद्धि युक्त भी थे। उस समय उन नादान आत्माओं की दृष्टि में पूर्ण गुरु थे, जो खराब यानी फूटी आंख को भी ठीक कर देता है। फिर भी मुक्तिदाता गुरु नहीं था। कुछ दिन राजा बनेगा, फिर नरक में जाएगा, फिर 84 लाख योनियों का कष्ट ज्यों का त्यों बना रहेगा। नंबर 1, निर्गुण तथा सरगुण अन्य विशेष व्याख्या प्रभु की। जैसे बीज में वृक्ष है, वह निर्गुण रूप में निराकार है, मानो आम के बीज में निराकार रूप में आम का पेड़ है। जब उसके बीज को बीजा जाएगा तो वह वृक्ष आकार में आएगा, फिर छाया होगी तथा फल लगेंगे। इसी प्रकार प्रभु भी निराकार रूप में अनामी अर्थात अकैलोक में है, फिर वही परमेश्वर आकार में हुआ जो सतलोक, अलखलोक तथा अगमलोक में है। वही परमात्मा फिर इन पृथ्वी लोक को ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मंड में तथा ब्रह्म यानी काल के 21 ब्रह्मंडों में जब चाहे आकार में आ जाता है। जैसे वही परमेश्वर चारों युगों में आए हैं, सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंदर नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से तथा कलयुग में कबीर नाम से काशी यानी बनारस में 120 वर्ष तक रहकर अपने सत्य ज्ञान को जगाया तथा लाखों व्यक्तियों को लाभ दिया। अंधे को आंख, गूंगे को जुबान, निर्धन को धन, बांझ को पुत्र, रंक को राज्य, रोगी को स्वस्थ प्रदान किया। यदि परमेश्वर आकार में न हो तो आम के पेड़ की तरह स्वादिष्ट फल रूपी सुखों से वंचित रहें। निर्गुण तथा सरगुण की अन्य व्याख्या, जैसे प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में आकार में है, उनकी प्रभुता यानी धाक डर का प्रभाव सर्व क्षेत्र में निराकार यानी निर्गुण रूप में फैला है तथा जब चाहे यह राज्य यानी राजा अपने क्षेत्र में आ सकता है। पेज नंबर 190। उस समय जब राजा किसी क्षेत्र में आया हुआ होता है, यदि उस क्षेत्र में किसी वस्तु यानी जल, यातायात की सड़क, विद्युत का अभाव है तो उस क्षेत्र के व्यक्तियों की प्रार्थना पर उपलब्ध करवा देता है, जो स्वाभाविक लाभ से अतिरिक्त होता है। असंभव को संभव कर देता है। असंभव तो इसलिए है कि अन्य अधिकारी उस लाभ को देने में असमर्थ होते हैं। राजा समर्थ होता है, अपने राज्य में सर्वशक्तिमान होता है, वह असंभव को संभव कर देता है। कई ऋषि जी कहते हैं कि सर्वशक्तिमान का अर्थ यह नहीं होता कि ईश्वर असंभव को संभव कर दे। नंबर 3, सरगुण तथा निर्गुण की अन्य व्याख्या। गरीब, फूल सही सरगुण कहा, निर्गुण गंध सुगंध, मन माली के बाग में बवर रहा कहाँ बंद। जिस प्रकार कहीं पर वाटिका हो, उसमें फूल खिले होते हैं, उन फूलों की सुगंध हवा के साथ दूर तक जाती है,
वाटिका में फूलों का पौधा है तो फूल खिले तथा सुगंध हुई, यदि फूल ही नहीं होता तो गंध कहाँ से होती। इसी प्रकार प्रभु है तो उसकी निराकार सत्ता भी है। नंबर 4, सरगुण तथा निर्गुण की अन्य व्याख्या। जैसे वायु में जल निराकार रूप में विद्यमान है, वह अपना स्वाभाविक कार्य कर रहा है परंतु विशेष कार्य नहीं कर सकता। जब आकार में आकर बादल बनकर वर्षा से जल होता है तो तब वह खेती में लाभ देता है, सर्व प्राणियों के पीने के काम आता है। इसी प्रकार ट्यूबवेल तथा नल यानी हैंडपंप लगाया तो वास्तविक विशेष लाभ प्राप्त हुआ। किसी भगत को कहते हैं कि आपका भक्ति मार्ग गलत है, आपका गुरु भी ज्ञानहीन है, तो वह भगत नाराज हो जाता है, कहता है आप तो संतों की निंदा करते हो। मैंने कहा कि संत की निंदा करना महापाप होता है परंतु असंत के लक्षण बताना पुण्य होता है। एक भक्तात्मा को यही ज्ञान हुआ, फिर उपदेश मुझ दास से प्राप्त किया तथा अपने आप को धन्य माना तथा पिछला भक्ति जीवन जो नादान गुरु के चक्कर में बर्बाद कर दिया उसका रात दिन पश्चाताप करता है। पेज नंबर 191। मैंने एक अन्य भगत को बताया कि यह भक्त पहले किसी गलत गुरु के आश्रित था, उस समय अपने भजन साधना को श्रेष्ठ मानकर कर रहा था। अब इससे पूछो यह कितना पश्चाताप करता है तथा धिक्कारता है उस अधूरे गुरु मूर्ख पापी प्राणी को जो अनजान आत्माओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यह मानव शरीर अति दुर्लभ है, वह झूठा गुरु पापात्मा गलत साधना बताकर उल्टा मार्गदर्शन करके उन भोली आत्माओं के लिए दुश्मन का कार्य कर रहा है। इस बात को सुनकर वह नया व्यक्ति कहता है कि आपने ऐसा नहीं कहना चाहिए, पहले वाले गुरु यानी मार्गदर्शक ने कुछ तो बताया है, भक्ति पर लगाए रखा, दोष तो नहीं। मैंने कहा भक्त जी कुछ सोचो, मानो आपको अपना इंटरव्यू देने के लिए किसी शहर में जाना है, आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, आपने किसी से पूछा कि श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर को जाने वाली कौन सी गाड़ी है, उस व्यक्ति ने आपको कलकत्ता यानी पश्चिमी बंगाल वाली गाड़ी में बैठा दिया, आप विश्वास करके बैठ गए। जब आप कलकत्ता के नजदीक पहुंचे तो आपसे किसी से पूछा कि भाई साहब आप कहाँ जाओगे, आपने कहा कि श्रीनगर जाऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ श्रीनगर कहाँ है, आप तो कलकत्ता पहुंचने वाले हो। ज्यादा कहने पर आपको विश्वास हो जाए कि वास्तव में मैं गलत गाड़ी में बैठा रखा हूँ तथा बहुत दूर आ चुका हूँ और आपका इंटरव्यू भी मिस हो जाता है, तब आप क्या कहोगे उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें गलत गाड़ी में बैठा दिया? क्या आप कहोगे कि उसने कुछ तो बताया है, कुछ तो लाभ दिया है? सोचो क्या बताया, न बताता तो अच्छा होता, किसी और से पूछता और इतना समय और पैसा बर्बाद नहीं होता, इंटरव्यू मिस होने के कारण जिंदगी भी बर्बाद न होती। ऐसे ही ये काल के दूत नकली गुरु मीठी मीठी बातें बनाकर अपनी कोई कठिन साधना की महिमा दिखाकर या लच्छेदार प्रवचन सुनाकर या सुरीली आवाज में भजन सुनाकर भोली आत्माओं को शास्त्र विरुद्ध साधना बताकर काल के मुख में भेज देते हैं। गरीब दास जी अपनी वाणी में कहते हैं, गरीब गुरुवा गाम बिगाड़े संतो गुरुवा गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कर लाए फिर जड़े नहीं जाड़े। गरीब बेसों के लश्कर फिरे वाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम ना पहुंचे ही 84 के डोर। गरीब बीजक की बाता कहे बीजक ना ही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे कह कह मीठी बात। गरीब बीजक की बाता कहे बीजक नहीं पास, औरों को प्रोम दही आपन चले निराश। इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण सामवेद संख्या नंबर 1400 उत्तरार्चिक अध्याय नंबर 12 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 में यथार्थ है। संख्या नंबर 1400 सामवेद उत्तरार्चिक अध्याय नंबर 12 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 हिंदी अनुवाद। चतुर व्यक्तियों ने अपने वचनों द्वारा पूर्ण परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म की पूजा का सत्य मार्ग दर्शन न करके अमृत के स्थान पर आन उपासना यानी जैसे भूत पूजा, पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना, तीनों गुणों की पूजा यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर तथा ब्रह्म काल की पूजा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों चर्चों व तीर्थ उपवास तक की उपासना रूपी फोड़े व गांव से निकले मवाद को आदर के साथ आचमन करा रहे होते हैं। उसको परम सुखदायक पूर्ण ब्रह्म कबीर सह शरीर साधारण वेशभूषा में यानी वस्त्र का अर्थ है वेशभूषा, संत भाषा में इसे चोला भी कहते हैं,
जैसे कोई संत शरीर त्याग जाता है तो कहते हैं कि महात्मा तो चोला छोड़ गए हैं। सत्य लोक वाले शरीर के समान दूसरा तेज पुंज का शरीर धारण करके आम व्यक्ति की तरह जीवन की कर कुछ दिन संसार में रहकर अपनी शब्द साखियों के माध्यम से सत्य ज्ञान अज्ञान को वर्णन करके पूर्ण परमात्मा के छुपे हुए वास्तविक सत्य ज्ञान तथा भक्ति को जागृत करता है। पेज नंबर 193। क्या पूर्ण परमात्मा भी माँ के गर्भ से पैदा होता है? संत रामपाल दास का उत्तर, नहीं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब यानी कबीर देव है। वह कभी माँ से जन्म नहीं लेता, स्वयं प्रकट होते हैं। प्रश्नकर्ता महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश दिखाता है कि यह अति उत्तम प्रमाणित सत्य पर आधारित पुस्तक है। देखो इसके समोल्लास नंबर 8 में महर्षि दयानंद जी के विचार। विशेष आर्य समाज प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार समोल्लास नंबर 8 में कहते हैं कि नंबर 1, परमात्मा असंभव बात को संभव नहीं कर सकता। नंबर 2, वह जड़ को चेतन नहीं कर सकता, अर्थात मुर्दा जड़ बन जाता है तो उसे जीवित नहीं कर सकता। नंबर 3, जिस भी पदार्थ के जो गुण है जैसे अग्नि की उष्णता आदि को नहीं बदल सकता। महर्षि दयानंद जी के यह विचार है। मुझ यानी रामपाल दास का उत्तर, नंबर 1, जहर का गुण प्राणी को मार देता है, परंतु मीराबाई को जहर पिलाया गया, वहां परमात्मा ने जहर का गुण बदलकर अमृत कर दिया। नंबर 2, कबीर साहिब को सरसों के गर्म उबलते हुए कड़ाहों में डाला गया था, परंतु उन पर गर्मी का प्रभाव नहीं हुआ, मरे नहीं, क्योंकि वे स्वयं प्रभु हैं। अन्य उदाहरण भी इस पूरी पुस्तक में आप देखें। उत्तर, महर्षि दयानंद जी का। नंबर 4, प्रभु निराकार है, जो साकार अर्थात शरीर युक्त है, वह ईश्वर नहीं हो सकता। यदि शरीर में आ जाए तो उसको क्षुधा, तृषा, जवर, गर्मी, सर्दी का दुख सहन करना पड़े। मुझ यानी संत रामपाल दास का उत्तर, पूरे चारों वेद प्रमाण देते हैं कि परमात्मा आकार में है तथा श्री नानक जी, स्वामी रामानंद जी, धर्मदास साहिब, संत गरीबदास साहिब ने अपनी आंखों देखा बताया कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर जुलाहा है। वह सतलोक में आकार में रहता है तथा यहाँ संसार में भी अपना सत्य ज्ञान देने के लिए, असंभव बात को संभव करने के लिए तुरंत आ जाता है। यहाँ संसार में भी आकार रूप में रहकर लीला करता है। पेज नंबर 194। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 1 तथा अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 15 में प्रमाण है कि परमात्मा आकार में है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 1 हिंदी अनुवाद, सर्व ऊर्जा स्रोत परमेश्वर का शरीर है, अर्थात परमेश्वर आकार में है। उस अग्नि रूप पूर्ण पालन करता सत्य पुरुष का शरीर है। स्वयं परमेश्वर ही सतलोक से आने वाला आगंतुक अर्थात मेहमान, सत्कार अर्थात पूजा करने योग्य है। आप परमेश्वर ही आकार रूप में आकर अज्ञान निद्रा में सोए हुओं को जगाने वाला है। स्वयं सतपुरुष की भक्ति रूपी अमृत से परिपूर्ण करने वाला स्वयं पूर्ण परमेश्वर है। स्वयं सर्व ऊर्जा स्रोत अग्नि रूप परमेश्वर ही कुल मालिक है। स्वयं पालनकर्ता रूप से पोषण करता है। सत साहेब जी, आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो YouTube पर सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज नाम से हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।